हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या दे रखा है, 3 इंटू माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो, ये एक हमारा इंटीजर है, ये भी एक हमारा इंटीजर है। यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसके आगे साइन नहीं लगा है, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन होता है उस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो ये आंसर हो गया माइनस का 3। यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, माइनस का ये है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। और 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225। सी वाला पार्ट क्या कहता है, -21 इंटू माइनस का 30। यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस को हम लिखते नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। 21 में 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का 0 जो है ना, इसको हम पहले ही लिख लेते हैं। अब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आएगा 630। और यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, ऐसे ही लिखेंगे 630। अब आते हैं हम डी वाले पार्ट पे। तो डी वाला क्या कहता है, -316 इंटू माइनस का 1। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 316, और इसको हम लिखेंगे 316। अब आते हैं ई वाले पार्ट पे। तो ई वाला पार्ट क्या है, ये माइनस का 15 इंटू 0 इंटू माइनस का 18। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पे 0 आ गया ना, तो हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि हम 0 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर किसी भी निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे -15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0। अब आते हैं एफ वाले पे। तो यहाँ पे ये माइनस का 12 है, माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 132 इंटू 10। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो और यहाँ पे ये एक 0 है, तो सिर्फ हम इसमें 0 लगा देंगे, 132 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम जी वाले पे। तो जी वाला हमारा किस तरह से दे रखा है, 9 -3 माइनस का 6। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, ये आएगा 27। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये माइनस निगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इंटू माइनस का 6। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव 62 लिखा है, तो हम इस प्लस को हटा देंगे, ये बचेगा 162। अब आते हैं हम एच वाले पार्ट पे। तो एच वाला पार्ट क्या दे रखा है, माइनस का 18, माइनस का 5, माइनस का 4। यहाँ पे ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लगा देंगे। 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 8 जा 40, 40 का 0 लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, तो 18 5 जा 90 इंटू माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन जो है वो माइनस का आएगा। 90 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 आएगा, 9 4 जा 36, और इस 0 को लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -360। आई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2 इंटू, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24, तो आंसर जो है वो माइनस का 24
आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में दे रखा है जे वाला क्या दे रखा है, -3, -6, -2, -1। अब यहाँ पे ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18 इंटू यहाँ पे ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ पे ये भी प्लस का है, तो आंसर हमारा प्लस का आएगा। 18 2 जा 36, तो ये आ गया 36। और यहाँ पे चूंकि प्लस है, इस साइन को हटा देंगे तो ये आएगा 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है, वेरीफाई दी फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे दो पार्ट दे रखे हैं, इनको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ये जो इधर दे रखा है और ये जो इधर दे रखा है, इनको अगर हम अलग अलग सॉल्व करें और हमारा आंसर अगर सेम आ जाए तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे LHS। ये हमारा LHS हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 है, तो इसको 18 को ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, ये है 7 प्लस माइनस माइनस का 3, 18 इंटू 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 18 4 जा 72। तो ये तो हमने LHS सॉल्व कर लिया। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS में पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 18 7 जा 126 प्लस 18 3 जा 54। यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 54, और 126 में से अगर हम 54 को माइनस करें तो ये क्या आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LHS भी 72 आया, RHS भी 72 आया, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम बी वाले पार्ट पे। तो बी वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, -21 इंटू -4 प्लस -6। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जा रही है। देखो इसको पहले इसके साथ लिख लिया ये, फिर इसको इसके साथ लिख लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, -21 इंटू, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस का 6, -21 इंटू, अब यहाँ पे ये माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, 6 और 4 क्या होता है 10, साइन हमारा क्या आएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210। ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को देख लेते हैं। यहाँ पे 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आएगा। ये भी नंबर माइनस का, ये भी नंबर माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आएगा, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे ये -21 है, ये माइनस का 6 है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 126। अब 126 में अगर हम 84 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 + 4 10, 10 का 0 लिखेंगे। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 3 में 8 ऐड करेंगे, 11, 11 का 1 लिखेंगे, फिर 1 बचा तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे, 1 1 2, तो ये आ गया 210। अब यहाँ पे ये RHS है, ये LHS है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट दे रखे हैं। पहला वाला पार्ट कहता है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि a अगर कोई भी इंटीजर है तो उसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जिसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम 2 में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस का
2। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉजिटिव इंटीजर था, इसको इसने निगेटिव इंटीजर बना दिया। इसी तरह से अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे अगर हम -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 एकम 4, तो 4 वन जा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव था तो इसने निगेटिव बना दिया, 0 को 0 ही रखा और निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो -1 इंटू ए है, -1 इंटू ए अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव इंटीजर है, -1 इंटू ये ए अगर निगेटिव इंटीजर है, हम मान लेते हैं कि ये माइनस का बी है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का बी हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर बना देगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एनी इंटीजर ए माइनस ए इंटू ए बिकम्स माइनस ए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। तो यहाँ पे ये हमारे 3 पार्ट दे रखे हैं, इसमें हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये माइनस का 21 है, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। बी वाले पे आते हैं, ये 37 दे रखा है, 37 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 37 है ये, 37 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 आ जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निगेटिव इंटीजर था और हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया 22। और यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये निगेटिव इंटीजर हो गया। सी वाला क्या कहता है कि 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब यहाँ पे 0 को हम चाहे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें चाहे निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि -1 इंटू 5 से हमें स्टार्ट करना है और हमें वेरियस प्रोडक्ट दिखाना है जो कि पैटर्न शो करे कि -1 इंटू -1 जो है वो 1 आता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम यहाँ पे -1 से पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो वो निगेटिव इंटीजर हो जाए, निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -1, ठीक है, -1 से जब हमने -1 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा निगेटिव इंटीजर था, इसने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर बना दिया। तो यहाँ पे हम पैटर्न देख लेते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये -1, इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू 5। अब यहाँ पे -1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर था, इसने क्या किया, इसको निगेटिव इंटीजर बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे -1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे भी इसने 4 जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था, इसको निगेटिव इंटीजर बना दिया, -1 इंटू 3। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे जब -1 से तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अभी तक तो पॉजिटिव इंटीजर है। और फिर एक और ले लेते हैं, वो है 1। -1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने सारे हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर को इसने क्या किया, निगेटिव इंटीजर बना दिया। अब अगर हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली -1 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब तक हमने पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर हमारा निगेटिव इंटीजर आ रहा था, 0 पर तो 0 ही आया, और जब हमने निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है।
तो यही हमारा पैटर्न है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो निगेटिव इंटीजर आएगा, निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। तो हमें कुछ सुइटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 26 है, ये -48 है, यहाँ पे ये -48 है, -36 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज और ये चीज कॉमन है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा इसके इक्वल है, तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ए है, ये ए है, तो ए कॉमन था तो कॉमन को हमने बाहर लिख रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे -48 है, -48 है, तो -48 को हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लगाएं या फिर ना लगाएं, 26 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का माइनस का 36। अब यहाँ पे -48 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इंटू 26 प्लस माइनस माइनस का 36। अब यहाँ पे -48 इंटू, अब एक चीज देखो, ये 36 है, 36 में से अगर हम 26 को माइनस करें तो 10 आएगा, ठीक है, और जो साइन है वो बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -10। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। अब आते हैं हम बी वाले पे। तो बी वाला हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये इस तरह से दे रखा है। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 नंबर दे रखे हैं, ए इंटू बी इंटू सी, तो हम किन्हीं भी 2 नंबर को पहले एसोसिएट कर लेते हैं। एसोसिएट मतलब पहले 2 नंबर्स को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले चाहें तो बी और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ए और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 इंटू -125 इंटू 53। अब यहाँ पे 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब हमने इसको देखा कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 को हम लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 5 जा 40, और 40 के लास्ट में 0 होता है, तो हमें लास्ट में जितना हो सके उतने 0 लाने होते हैं ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 8 5 जा 40, 40 का 0 लिखेंगे, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 का 0 लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 1000, और साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 1000 इंटू 53। अब यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से या 100 से तो लास्ट में जितने 0 होते हैं उसको पहले ही लिख लेते हैं, 1 2 3, और इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 1 जा 53, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे भी हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कौन चीज़ एसोसिएट करेंगे, इन 2 नंबर्स को। तो यहाँ पे 15 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, -25 है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 5 जा 20, 20 का 0, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 100 आ जाएगा, इनटू माइनस का 10। अब हम इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और 100 को अगर हम माइनस का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो ये 1000 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, और ये 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, माइनस का साइन लग जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, -41 इंटू 102। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमें इसको
एक नए फॉर्म में बनाना है ताकि आसान हो जाए। तो इस हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -41, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में लिखा है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। अब यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई करना आसान है, माइनस का 41, ये 2 0 डायरेक्ट लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो ऐड किया जाता है। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 0 में 8 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, और फिर 41 को ऐसे लिख लेंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे ये बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो दे रखा है ये किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। बस क्या है कि यहाँ पे 625 है, यहाँ पे -625 है, लेकिन यहाँ पे हम 625 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अभी पिछले वाला क्वेश्चन किए थे तो वहां पे क्या था -1 इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस का ए। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं पे अगर -a लिखा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें हम क्या करेंगे 625 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ये माइनस का 35 बचेगा, और यहाँ पे ये प्लस ये माइनस का 1 बचेगा इंटू 65। 625 इंटू माइनस का 35 प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस -65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा। 625 इंटू यहाँ पे ये 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो ये आ गया 100, और साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना ये देखो 2 0 हैं, इनको इसके सामने लगा देंगे 625 0 0, और ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है, एफ वाला। यहाँ पे ये देखो ये 7 इंटू 5 - 2, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये लिख सकते हैं हम 7 इंटू 50 माइनस का 7 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, और इस 0 को लिख देंगे, माइनस का 7 2 जा 14, ये आ गया 350 माइनस 14, और 350 में से अगर हम 14 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 336। अब चूंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो साइन हमारा बड़ा नंबर का आता है, ये प्लस का है तो ये प्लस का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारे किस तरह से दे रखा है, माइनस का 17 इंटू माइनस का 29। अब यहाँ पे इसको तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमसे कहा है कि एक सुइटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इस -17 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पे जो -23 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30 प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो ये -30 है ना, 30 में से अगर हम 1 माइनस करें 29 बचेगा, साइन हमारा बड़े वाले नंबर का आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 17 इंटू माइनस का 30 प्लस, फिर इसको इसके साथ लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटू 1। अब यहाँ पे ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 51, तो ये आ गया 51, और इस 0 को लिख लेंगे। यहाँ पे ये 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 510 में से अगर हम 17 को माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 493। तो ये हमारा जी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। एच वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या दे रखा है, -57 -19, यहाँ पे ये 57 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 57 है, ये 57 है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है,
तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, देखो 57 है ना, 57 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 57 ही आएगा। तो किसी भी नंबर को, जैसे ये ए नंबर है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटू 1। तो यहाँ पे ये 57 है, यहाँ पे ये 57 है, 57 को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस फॉर्म में हो गया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा माइनस का 1 ये वाला, और इंटू माइनस का 19 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 57 इंटू यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल यहाँ पे 57 आ जाएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 0 है ना, इस 0 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14 का 4, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेंटीग्रेड at the rate of 5 डिग्री सेंटीग्रेड every hour। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें किसी रूम का फ्रीजिंग प्रोसेस करना है, यानी फ्रीज करना है किसी भी चीज को किसी रूम में, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि जो रूम का टेम्परेचर हो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे उस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर के हिसाब से जो है घटाया जा रहा है। तो आगे कहता है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स ऑफन द प्रोसेस बिगेन। तो ये प्रोसेस जब से स्टार्ट किया गया है कि रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री से घटाना है 5 डिग्री एवरी आवर के हिसाब से, तो 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी फिलहाल में तो रूम का टेम्परेचर कितना है, उसको हम बोलेंगे इनिशियल टेम्परेचर। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, तो हर घंटे में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये देखो ये लोअर हो रहा है यानी घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेचर माइनस में लिखा जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बढ़ रहा होता तो प्लस में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 घंटे में -5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, तो 10 घंटे के बाद जो घट जाएगा वो हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 10, यानी माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये तो टेम्परेचर चेंज हुआ 10 घंटे में कितना चेंज हो जाएगा। अब रूम का टेम्परेचर होगा कितना, यहाँ पे देखो टेम्परेचर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में कितना रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, देखो इनिशियल टेम्परेचर, इसमें हम इस चेंज वाले टेम्परेचर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस माइनस माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 में से 40 जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और 5 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ये कम हो रहा है हर 1 घंटे में। तो पहले घंटे में ये कितना बचेगा, 35, 1 घंटे बाद इतना बचा, 2 घंटे के बाद 30 बचेगा, 3 घंटे के बाद 25, फिर 20, उसके बाद में 15, फिर 10, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 10। तो यहाँ पे देखो ये पहला आवर, सेकंड, यानी यहाँ पे पहला आवर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, किसी क्लास के टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। -2 मार्क्स का मतलब है ये 2 मार्क्स काट लेता है। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और 0 मिलता है जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना किया हो। अब यहाँ पे ये हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला पार्ट कहता है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। यहाँ पे मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे मोहन का स्कोर क्या हो जाएगा, मोहन्स स्कोर। तो मोहन का स्कोर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर हैं और एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलते हैं, 5। तो यहाँ पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 इनकरेक्ट हैं तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, और इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिलता है, -2। तो ये हो गया -2। अब यहाँ पे देखो 4 5 जा 20, यहाँ पे 6 2 जा 12, और ये प्लस का है ये माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 12। अब यहाँ पे 20 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का, सॉरी, यहाँ पे 20 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा। तो मोहन का स्कोर आ जाएगा 8। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला क्या कहता है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। इसने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 5 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो रेशमाज स्कोर ये क्या आएगा हमारा, 5 इंटू करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलते हैं, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, यानी 5 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे ये 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखो ये 25 को ऐसे लिखेंगे, ये प्लस है माइनस है, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। 25 में से 10 माइनस करेंगे, ये 15 बचेगा। तो यहाँ पे रेशमा का जो स्कोर है वो 15 है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। तो इसने 7 क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन में से 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं, और जबकि क्वेश्चन पेपर कितना है, 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसका मतलब इसने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हिना का स्कोर क्या हो जाएगा, हिनाज स्कोर। अब हिना का स्कोर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 करेक्ट है, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 5 इनकरेक्ट है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, तो 3 क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 10 आएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो 10 है, ये प्लस माइनस माइनस का 10, और 0 का रोल नहीं है तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये 10 है, ये माइनस का 10 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो हिना का जो स्कोर है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो यहाँ पे जो कंपनी सीमेंट की है वो प्रॉफिट कमाती है 8 रुपया का हर एक बैग पर, अगर वो वाइट सीमेंट को बेचती है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और उसने जो ग्रे सीमेंट बेचा है उसमें उसने 5 रुपीज़ का लॉस किया है। तो यहाँ पे अगर कोई वाइट सीमेंट का बैग है, ठीक है, और ये ग्रे सीमेंट का बैग है, तो इसके एक बैग पर उसे 8 रुपीज़ मिलते हैं, और यहाँ पे ग्रे सीमेंट पर उसको माइनस के 5 रुपीज़ मिलते हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस में हम माइनस लगा देते हैं। तो इसी तरह से अगर 2 बैग्स होंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बैग्स होंगे तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या कहता है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ।
तो यहाँ पे कहता है कि कंपनी ने 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बेचे एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसको प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस। अब यहाँ पे इसने 3000 बैग बेचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 इंटू एक बैग, जो चूंकि ये वाइट सीमेंट का है तो एक बैग पर कितना प्रॉफिट है, 8 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस इसने 5000 ग्रे सीमेंट बेचा है, तो यहाँ पे 5000 लिखेंगे इंटू और एक बैग पर लॉस कितना है, 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे ये 3 जीरो हैं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे प्लस यहाँ पे ये 3 जीरो है, इनको ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3 5 5 जा 25, ये भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 24,000 माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25,000। अब यहाँ पे ये 25,000 है, ये 24,000 है। 25,000 में से 24,000 जाएगा तो 1000 बचेगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये बड़ा नंबर है तो साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, यानी कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे चूंकि इसको माइनस में आंसर मिला है, इसका मतलब इतना रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला वाला लॉस ऑफ ₹1000। तो 1000 रुपीज का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइट सीमेंट हमें कितनी बेचनी चाहिए कि ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी कि हमें ना तो प्रॉफिट आए और ना ही लॉस आए, तो जीरो आना चाहिए। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रे सीमेंट अगर हम इतनी बेच रहे हैं तो हमें व्हाइट सीमेंट कितनी बेचनी होगी कि ना तो हमारा कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज देखो, हम मान लेते हैं कि जो व्हाइट सीमेंट बेच रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि एक्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट दी नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, यही वाली चीज हम यहाँ पे करेंगे जो यहाँ की थी। अब चूंकि प्रॉफिट और लॉस हमारा जीरो होना चाहिए तो हम लिखेंगे जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे व्हाइट सीमेंट कितनी बेची है, एक्स, और एक व्हाइट सीमेंट पे कितना प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज़ का, प्लस और यहाँ पे इसने जो है ग्रे सीमेंट कितनी बेची है, इतनी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6400 इंटू और एक बैग पर कितना लॉस होता है, माइनस का 5। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5। अब यहाँ पे ये जीरो ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 8। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये 2 जीरो हैं, इनको ऐसे ही लिख लेंगे। 64 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 320। तो यहाँ पे लिखेंगे 320। तो ये 32,000 आ गया। अब एक चीज़ देखो, ये आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8x इंटू 8, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का 32,000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये हमने क्या किया, इसको हमने इधर लिख लिया और इसको हमने इधर लिख लिया इक्वल के। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इंटू 8 है, ये माइनस का है, ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32,000। ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये x इंटू 8 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में जब ये इधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 32,000 है, नीचे आएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, 8 का टेबल पढ़ते हैं।
8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा 4000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 4000 व्हाइट वैक्स बेचने होंगे ताकि उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड वाले का आंसर 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे ये हमारा एक ब्लैंक स्पेस हर जगह दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इंटीजर से रिप्लेस कर देना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब यहाँ पे ये माइनस का 3 है इनटू, अब यहाँ पे हम कौन सा इंटीजर रखें कि ये आंसर जो है वो 27 आ जाए। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये माइनस का इंटीजर है तो हमें यहाँ पे माइनस का इंटीजर ही रखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब दूसरी चीज देखो कि यहाँ पे ये 3 है, तो 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 27 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 27 को इस नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 27 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 9 जा 27। तो इसका मतलब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी वाले को देखें तो ये प्लस का है और आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी माइनस का इंटीजर रखना होगा। तो यहाँ पे हम पहले माइनस लगा देते हैं। अब 5 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो 5 का टेबल ही पढ़ लेते हैं, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो ये माइनस का 7 आएगा। सी वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये माइनस का 8 है और यहाँ पे आंसर भी माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इंटीजर रखेंगे वो प्लस का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 8 का अगर टेबल पढ़ें, 8 7 जा 56, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब आते हैं हम डी वाले पे, तो डी वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस का 12 है और ये हमारा प्लस का आंसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर जो यहाँ पे आएगा वो माइनस का आएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब हमें यहाँ पे कौन सा इंटीजर लाना है, यहाँ पे हम 132 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 132 इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 1 जा 12, यहाँ पे क्या बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, इस 2 को उतार लेंगे, 12 1 जा 12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 132 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे माइनस का 11। तो इस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। वीडियो को रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई एरर है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।